ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं जीडीपी पर और हमारे साथ हैं इस चर्चा में हिस्सा लिए हैं भारत के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी। जी एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में ब्रेक के बाद। तो चर्चा हो रही थी हमारी आपकी कि जो भारत की जो कंपनी है वो अगर जो किसी दूसरे कंट्री में जाकर के अपना उद्योग लगाती है तो क्या उसके उत्पाद को भारत के जीडीपी में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। तो आपने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया। जानकारी के हिसाब से लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि आखिर जो उत्पादन होता है वो कहीं भी हो उसका मुनाफा इंडिया में आता ही है और ये जुड़ता ही है कि आखिर जो इस समय जो कोरोना की मार चल रही है, जो कोरोना इस समय चल रहा है, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही धराशायी हुई है। यह कहा जाए कि औंधे मुंह गिरी है। और आंकड़ों की अगर जो बात की जाए, उस जादुई की जीडीपी की अगर जो बात की जाए तो -7.3% हुई है। सर मैं जानना चाहता हूं, एक तो पहले ये कि रोजगार के क्षेत्र में कमी आई है, यानी कि सेवा के क्षेत्र में कमी आई है और उद्योग धंधे बंद हुए हैं, इसलिए ये कमियां आई हैं। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अभी क्या प्रयास किए हैं और उसमें कितनी सफलता हासिल कर पाई? जी देखिए, हुआ क्या है कि अभी अप्रैल और मई का महीना याद करें तो अप्रैल और मई के महीने में मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत ज्यादा एफर्ट लग गया कोरोना को कॉम्बैट करने में। याद कीजिए वो वक्त, मैं बैक टू बैक शोज कर रहा था नेशनल चैनल्स पे। हो क्या रहा था, कहीं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, कहीं बेड्स की डेफिशिएंसी थी, रेमडेसिविर को लेके इशू थे, कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी प्रोडक्ट्स की। तो कहीं ना कहीं उस समय सरकारों की पूरा जो फोकस था वो जान बचाने पे था, और जाहिर सी बात है सबसे पहला टारगेट जान बचाना होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके उस समय उतना कुछ नहीं हो पाया, लेकिन हाँ अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके बहुत एक्टिविटी होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, सबसे पहली बात है जान है तो जहान है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब उसके बाद रोजगार भी चाहिए। जान तो बच गई, लेकिन परिवार को चलाने के लिए रोजगार तो चाहिए। नौकरी होगी तब परिवार पलेगा। तो इसलिए जो बेरोजगारी हुई है, अब कोरोना की सेकेंड वेव ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड आई और उसने बहुत जबरदस्त बेरोजगारी पैदा कर दी। बेरोजगारी तो एक एंगल है, दूसरा देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अब आपको ओवरऑल पिक्चर बताऊं, एक तरफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई, WPI इन्फ्लेशन 12.94%, कई सालों के हाई पे। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई, जीडीपी ग्रोथ 31 मार्च तक की -7.3%। तो हुआ क्या है, देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लोगों की जॉब बढ़ी नहीं, लोगों के काम धंधों में कमाई कम हो गई, खर्चे बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, आई थिंक मैं भूल जाता हूं कि दिन में कितने शो किए होंगे, 6 शो करता हूं, 8 करता हूं, कि आज मुंबई में पेट्रोल की प्राइसेस 103 रुपए लीटर से ऊपर पहुंची हुई हैं। हमें से किसी ने लाइफ टाइम में ये चीज नहीं देखी थी। डीजल की प्राइसेस जो है 100 रुपए के आसपास जो है हमारे एक शहर में पहुंची हुई है। तो उससे क्या होता है, पूरी की पूरी लाइफ कॉस्टली होती है, क्योंकि डीजल के ऊपर खाने पीने का पूरा सामान ट्रेवल करता है। पेट्रोल जो है छोटे शहरों में इंटीरियर्स में देखें, वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर ये आखिर जो महंगाई बढ़ी है डीजल पेट्रोल की, अभी जो आप बता रहे हैं, वो हमारे जीडीपी को कितना इफेक्ट करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जीडीपी को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। हमारे लिए अगर सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे देश की है तो वो महंगाई है। देखिए, महंगाई बढ़ते ही क्या है, जीडीपी ग्रोथ हमारी कम होती है। जीडीपी ग्रोथ कम होते ही डेफिसिट बढ़ता है। डेफिसिट यानी सरकार की आमदनी और खर्चे के बीच का गैप, सरकारी घाटा। फिर क्या होता है, टैक्स कलेक्शन कम होता है। तो ओवरऑल एक नेगेटिविटी में आ जाते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ते ही होता क्या है, लोगों का सारा टारगेट होता है कि घर की जरूरतें पूरी करें, आटा दाल सब्जी चावल ले ले। तो क्योंकि अब उसके लिए भी पैसे पूरे नहीं होते, तो अब उससे क्या होता है, आटा दाल चावल कभी इकोनॉमी नहीं चलाते। इकोनॉमी चलाती है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। डिस्क्रिशनरी का मतलब जो शौक के लिए खर्चा किया जाता है। एक नई पैंट शर्ट ली जाती है, फैमिली के साथ मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाई जाती है, नया फर्नीचर घर पे लाया जाता है,
इन्फ्लेशन के चलते हुए जो है प्रोडक्ट्स की सेल कम होती है। अब देखिए, जब चीजों के दाम महंगे होंगे, हम एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, तो जब चीजों के दाम महंगे होंगे हम कम खरीदेंगे उन चीजों को, सिर्फ जरूरती चीजें खरीदेंगे। अब जब नई शर्ट खरीदने देवेंद्र जी नहीं जाएंगे, या आकाश जिंदल अपने परिवार को लेके मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने नहीं जाएगा जिसमें 2000-4000 का खर्चा था, तो मल्टीप्लेक्स से जुड़े हुए कितने लोग हैं जिनको रोजगार था। या आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं देवेंद्र जी, तो कितने लोग थे डाउन द लाइन, अब मैं वो लिस्ट नहीं बनाऊंगा, वो शर्ट कंपनी के लोग, वो दुकान के लोग, एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लोग, धागा कपड़े बनाने वाले लोग, कितने लोग थे जिनको रोजगार मिलना था। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉय जो महंगाई है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं तो सरकार को बार बार कह रहा हूँ कि महंगाई को कम किया जाए। मानता हूँ सरकारों के खर्चे हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया है कोविड में, बट उस प्रेशर के लिए पेट्रोल और डीजल का टैक्स ना बढ़ाया जाए, उसके लिए और तरीके हैं जिससे वो प्रेशर जो है सरकारें अपने ऊपर ले सकती है। आम आदमी के ऊपर वो प्रेशर डालना इस समय सही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पहले ही दबा हुआ है। कुछ लोग तो ये फील कर रहे हैं, अरे भाई बड़ी मुश्किल से तो जान बची है, अब जो है खर्चा हमारे ऊपर आ गया है। दूसरी तरफ से बेटे की नौकरी नहीं है, खुद के व्यापार से कमाई कम हुई है, तो जाएं कहां। तो जो बाकी जीडीपी पे प्रश्न हैं, हम आकाश जी से अगले एपिसोड में जरूर लेंगे कि आखिर महंगाई किस तरह से जीडीपी को प्रभावित करती है और महंगाई को रोकने का और क्या क्या उपाय हैं। ये तमाम हम दूसरे एपिसोड में जरूर आपको बताएंगे। और जिंदल जी से, अन्य इकोनॉमिस्ट से और अन्य अर्थशास्त्री भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे और उनसे हम पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो बस इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।